कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि मंदार मूले वदनाभिरामम् बिंबाधरे पूरित वेणुनादम् गो गोप गोपी जनमध्य संस्थम गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हर मनुष्य के जीवन में हर तरह के अच्छे और बुरे दिन आते हैं। अच्छे दिन में उसे आभासित होता है कि हमारे बहुत सहयोगी हैं, इष्ट मित्र हैं, परिवारी जन हैं, हमारा बल है, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन याद रखना, एक समय जीवन में कभी कभी मनुष्य के ऐसा भी आता है जब सारे बल बेकार हो जाते हैं, जीव आधार रहित हो जाता है, निराधार हो जाता है, सारे बल बेकार हो जाते हैं, जीव निराश हो जाता है। तो जानते हो, उस समय जीवन में किया हुआ भगवान का भजन और भक्ति वह ही सहारा देता है। कभी वह जीव को निराश नहीं होने देता। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में जिस प्रकार से अन्य क्रियाकलाप करता है, तो कुछ समय निकालकर 24 घंटे में दत्त चित्त होकर उस परम पिता परमात्मा से संबंध स्थापित करना चाहिए। भजन करो, भक्ति करो, प्रभु की शरण में रहो, क्योंकि बुरा वक्त आने पर जीव का वही साथ देते हैं। जीव के सच्चे साथी तो केवल परमात्मा है। द्वापर युग के अंत में कौरव पांडवों में युद्ध हुआ, सभी लोग जानते हैं। कौरव अधर्म का प्रतीक है, पांडव धर्म का प्रतीक है। भगवान कहाँ रहते हैं?
जहां धर्म रहता है। भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर बाकी हर प्रकार से दुर्योधन समर्थ था, शक्तिशाली था, पांडवों से कई गुना अधिक शक्ति, योद्धा, महारथी, धनबल, जनबल सब दुर्योधन के पास था। भगवान श्री कृष्ण पांडव पक्ष में चले गए। भगवान वहीं रहते हैं जहां धर्म रहता है। आपके घर में यदि धर्म का निवास है, आपके जीवन में यदि धर्म है, तो पूरा पूरा विश्वास कर लो भगवान आपके साथ हैं। और जहां भगवान रहते हैं वहीं विजय श्री प्राप्त होती है। धर्म को कष्ट तो उठाने पड़ते हैं, लेकिन अंत में विजय श्री का लाभ उसी को मिलता है जो व्यक्ति धर्मारूढ़ होता है। इसलिए जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमको अपने धर्म को मजबूती के साथ पकड़े रहना है, बनाए रखना है। यतो धर्म ततो जया। जहां धर्म तहां कृष्ण विराजे, और जहां कृष्ण तहां नहीं जय छाजे। एक बार दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा में आमंत्रित किया। दोनों के बीच द्यूत क्रीड़ा शुरू हुई। अब दुर्योधन दुष्ट था, उसके सहयोगी भी सब दुष्ट ही थे। दुर्योधन का मामा शकुनी, वह कपट के पासे फेंकने में दक्ष था, निपुण था। दुर्योधन की ओर से शकुनी द्यूत क्रीड़ा कर रहा था। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, सहज थे, सरल थे, इसलिए उनकी सरलता और सहजता का लाभ उठाकर दुर्योधन ने युधिष्ठिर का सब कुछ ले लिया। छल से, कपट के पासे फेंक कर सब कुछ छीन लिया। भूमिहीन हो गए पांडव। और यहां तक अंत में अपनी परम प्रियतमा द्रौपदी पत्नी को भी दांव पर रख दिया और उन्हें भी हार गए। वो तो इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। जब हार गए पांडव, तो दुशासन को आज्ञा देता है दुर्योधन कि जाओ उस द्रुपद सुता को पकड़कर मेरे सामने भरी सभा में ले आओ और उसे नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा। दुशासन केस पकड़कर घसीटता हुआ द्रौपदी को भरी सभा में लाता है। द्रौपदी चारों तरफ सभी राजाओं को देख रही। दुर्योधन की सभा में एक से एक महात्मा, एक से एक धनुर्धर, एक से एक पराक्रमी सूरवीर बैठे थे। गंगा पुत्र पितामह, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, विकर्ण, बड़े बड़े महारथियों से खचाखच भरी सभा दुर्योधन की, जिसमें द्रौपदी खींच कर लाई गई। आज द्रौपदी विवश है और विकल है। वह चारों तरफ देखती है और उम्मीद रखती है कि इन धर्मात्मा महात्मा
सूरवीरों को के होते हुए मेरे साथ अन्याय नहीं होगा, मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन ऐसा बुरा समय आया कि सारे न्याय प्रिय सूरवीर सर नीचा करके बैठे। द्रौपदी की मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए कोई भी अग्रसर नहीं होता है। भीषम द्रोण कर्ण मुख चितई, निज पति देखी आस सब बितई। बैठे सभा सकल अघधारी, अब को नहीं चाहत छुड़ावन नारी। बहुत विकल है द्रौपदी। कोई भी दुर्योधन से ऐसा साहस नहीं करता कि दुर्योधन तुम ये क्या कर रहे हो। बड़े भाई की पत्नी मां के तुल्य होती है, ऐसा अपराध। सबके सब मौन बैठे। अब कहां जाए द्रौपदी और क्या करे द्रौपदी। तो एक बार भीम की ओर घूमकर द्रौपदी ने देखा। भीम पर द्रौपदी को बड़ा भरोसा था। जब जब द्रौपदी पर संकट आया तो उस संकट से में भीम काम आए। एक बार कीचक ने द्रौपदी पर कुदृष्टि डाली थी तो कीचक का अंत करने वाले भीम थे। तो मन में सोचती है द्रौपदी कि कोई भले न हमारे काम आए, लेकिन ये भीम अवश्य आएंगे। भीम की ओर देखा। भीम का दाहिना हाथ गदा पर गया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम को रोक दिया। मेरे भाई, मेरे कहने से एक बार मेरी बात मान लो, देर है अंधेर नहीं। मन मसोस कर धरती के आंचल को गीला करने लगा भीम। अपने दांतों से होठों को चबाने लगा भीम और स्वयं को धिक्कारने लगा, अपने बाहुबल को धिक्कारने लगा। धिग कही देई भुजन कहूं दोसा, धिक्कार है मेरे बाहुबल। अब जब सब मौन हो गए, कोई काम नहीं आया, और यही करते ही जीव है। जीव पहले संसार में सहारा ढूंढता है। जब संसार का सहारा टूटता है, जब कोई सहारा नहीं देता है, तब भगवान की याद आती है। अब द्रौपदी को द्वारिकाधीश भगवान की याद आई। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पहले से नाता जोड़ रखा था। मुंह बोली बहन का नाता था। कृष्ण की भक्त थी द्रौपदी। एक बार शिशुपाल का वध किया जब भगवान श्री कृष्ण ने, तो चक्र की रगड़ से उंगली में थोड़ा सा खरोंच आ गई थी। तो देखा उंगली में खून। तो जितनी भी रानियां थीं भगवान श्री कृष्ण की, मरहम पट्टी लेने के लिए महल में दौड़ी दौड़ी गईं। वहीं पर द्रौपदी खड़ी थी। उन्होंने तुरंत अपनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया और उस चींट को भगवान श्री कृष्ण की उंगली में लपेटने लगी। भगवान चौंक गए। इतनी कीमती साड़ी फाड़ दी बहन, इतनी छोटी सी चोट के लिए। तो द्रौपदी रो पड़ी। मेरे भाई ये क्या बोलते। भाई की उंगली में रक्त निकले और बहन खड़ी खड़ी देखे। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान तो विशुद्ध प्रेम के बस में हो जाते हैं।
जब द्रौपदी का ऐसा गहरा प्रेम देखा तो भगवान तन्मय हो गए, कृष्ण तन्मय हो गए, बोले द्रौपदी मैं तेरा ऋणी हो गया, समय आने पर इस ऋण को अवश्य चुकाऊंगा। इधर द्रौपदी बहुत विकल है, करुण क्रंदन करती है, भगवान श्री कृष्ण को बुलाती है, पुकारती है, याद करती है, दोनों भुजाएं द्वारिका की ओर उठा देती है द्रौपदी। कौरवाः परिभूतानां क्वास यादव नंदना, द्रौपदी मिन्नतें करती है और भगवान श्री कृष्ण को बुलाती है। कैसे बुलाती है तो आइए मैं आपको दर्शन कराता हूं। खींचो दुशासन जोर लगाई के, खींचो दुशासन जोर लगाई कि तेरा हमारी कब सुनी पई हो। और भौजी के ढिंग जब हुई हैं तो विश्वास हमें हरि ना बिसरई है। तेरे सुने न अबेर करें रहियाम कबो नाही थिर पई है। और ना दियो नागर ना घती भे बनी कहिर ना बिर ना चलिए है। ना दियो नागर ना घत भे बनी कहिर ना बिर ना चलिए है। अनेक प्रकार से करुण क्रंदन करती हुई भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी अपना आत्म निवेदन करती, अपने सुंदर हृदय के भाव प्रेषित करती है। भगवान भाव के ही तो भूखे होते, उलाहना देती है। प्रेम जब किसी से अधिक होता है तो प्रेम में झगड़ा भी होता है। आज द्रौपदी दुखी है, इसलिए कहती है कि गाढ़े मजो बिसरौले हमें, गाढ़े मजो बिसरौले हमें, फिर हम रिश्ता जोड़ब नहीं। और तू बहिनी बहिनी कही बा, पर तो से कबो हम बोलब नहीं। पूसमल खिचरी हो गठरी जरी जाई पे छोड़ब नाही। सावन माते रही लई हो हम सुजिया तालम बोरब नाही। मेरे भाई अगर आज तुम ना आए तो आज से ही मैं अपना संबंध तुमसे तोड़ लूं। आज तेरी बहन पर बड़ी मुसीबत आ गई है मेरे भैया। आज सबके सब मौन बैठे, आज भरी सभा में तेरी बहन नंगी हो रही है। मेरे भाई कैसा मेरे ऊपर दिन आ गया, सर बसु हरेऊ बचेऊ एक बसना, सो अब हरत बचावत कसना। इस दुष्ट इस पापी दुर्योधन ने मेरा सरस सर्वस्व हरण कर लिया। अब शरीर को ढकने के लिए सिर्फ शरीर पर एक वस्त्र बचा हुआ है, आज उसका भी हरण कर रहा है। कहां हो मेरे भाई, मेरी रक्षा करो। और यदि आप ना आए मेरे भाई, मुझे निराश कर दिया, तो अब भई कई प्रदुम्न ना हुई है। अब ही बितई बितवा बहु हुई है। और सौरी पे तावन हेतु हमें भौजी हमारी जरूर बोलई है। तू हमरे गोड़िला परिले पूरी खाहू तुहार मनाई न पई है। अब जब इस प्रकार से करुण क्रंदन किया द्रौपदी ने,
तो आज भक्त के शब्द भगवान के कानों में गए, और जब कानों में गए तो भगवान पीतांबर ओढ़े लेटे हुए थे, गरम गरम पीतांबर लगने लगा, दिन में सपना दिखाई देने लगा कृष्ण। दिन मां सपना देख ले बीरना, बहिनी पड़ी गई बड़ी आफती माही, और जैसे बोलावत वाघी घियाई के, ऐसे कबों गोहरावत नाही। तो बहिया फर की अंगूरी चटकी, अब चक्र सुदर्शन मानत नाही। रूखर वार युवा मद भार, रूखर बार युवा मद भार, कहाँ संभरे हरि ते हर भैले। ओ ऐली बही ऐली, सुनतई देहिया तोर ले अंगरैले। जो सम फूलली छाती त रुक्मिणी की, या कवारी में नाही समैले। होले कुठार बंधु सहायक, नंदक नाहर बाहर ऐले। भगवान तैयारी कर रहे हैं आने की, और इधर द्रौपदी बार बार उसके मन में आशा और निराशा के झोंके लग रहे हैं। कभी एक पल उसके मन में आता है, मैं अपने भाई को बुला तो रही हूं, लेकिन यहां से द्वारिका बहुत दूर है, और मेरा साड़ी का पल्लू इस दुष्ट दुशासन के हाथ में। क्या इतनी देर में मेरा भाई मेरी मदद पहुंचा सकेगा? फिर सोचती है, जहां पर गज और ग्राह का युद्ध चल रहा था, गज की थोड़ी सी सूंड बची थी डूबने के लिए, तो वह स्थल भी द्वारिका से बहुत दूर था, और मेरे भाई ने जाकर समय पर गज की रक्षा की थी। मेरे उस भाई का बल कमजोर नहीं मेरे लिए पड़ा, वो अवश्य आएगा। मान ली द्वारिका दूरी जरूर, तथाल बड़ा उनके चरना का। उनकी छलांग बड़ी तगड़ी है, मेरा भाई अवश्य आएगा। मेरी भाग्य का, मेरी दुर्भाग्य का खेल तो देखो। द्रौपदी स्वयं को कोसती है और कहती है, मुझ जैसी अभागिनी नारी संसार में दूसरी नहीं हुई। अरे मुझसे तो भाग्यशालिनी सीता थी। जब रावण हरण करके सीता को ले जा रहा था, तो भारत का एक पक्षी तो निकल कर आया था, लेकिन द्रौपदी के लिए तो भारत के पक्षी भी मर गए। मनुष्यों की बात ही छोड़ो। सीय करोवत देखी आकाश में, आँखी से पाप नहीं सही गईले। और रावण गीधम का समता, पर पाखियो चोचन ते लड़ी गईले। देश वाह सब लोग वाह, पर ऊ दिन वहां कहवा चली गईले। और लाज बचावन कौ पर नारी की, लाज बचावन कौ पर नारी की, भारत के गिद्ध वो मरी गईले। भारत के गिद्ध वो मरी गईले। आज कृष्ण मैं बड़ी अभागिनी हूं, मेरे भैया अगर तुम ना आए तो अनर्थ हो जाए, मेरा सब कुछ लुट जाएगा, मेरा विश्वास टूट जाएगा। मेरे विश्वास की रक्षा करना मेरे वीरन, मेरे भाई, आज मेरी रक्षा के लिए जरूर आना। आज तुम्हारी बहन को बड़ा भरोसा है तुम्हारे। द्रौपदी रोती है, बिलखती है, भगवान की अनुनय विनय करती है, दत्त चित्त होकर द्वारिकाधीश की शरण में चली जाती। भगवान भक्त वत्सल है, भगवान को हृदय के भाव ही बांधते हैं। 3 लोक 14 भुवन
को भगवान ने बांध रखा है, और ऐसे भगवान को भक्त के हृदय के भाव बांध लेते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही जग सार है, और भाव से मुझको भजे तो होवे भव से पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव की इकट्ठे रही करती मुझे लाचार है। बहन को आश्वासन देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए भगवान ने द्रौपदी के कान में टेलीफोन किया है। हाँ, भगवान द्रौपदी से कहते हैं, बहन तू चिंता मत करना, मेरी बहन मैं तेरा कर्जदार हूं। आप भी जीवन में कुछ ऐसा करें कि भगवान आपके कर्जदार बन जाएं। जब आप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करोगे तो भगवान आपके कर्जदार बने। निस्वार्थ सेवा। भगवान याद दिलाते हैं द्रौपदी को, अरे मेरी बहन तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तू क्यों चिंता करती है। बैरी की छाती पे को दो दरो, अब जीवत है तेरो द्वारिका बासी। द्रौपदी, दुनिया के सभी बजाजों के रंगीन थान में लाता हूं। द्रौपदी न डर तू निर्भय रहा, मैं चीर अनंत बढ़ाता हूं। मेरी बहन घबराना नहीं, मैं आ रहा हूं। और आज तुम्हारी लाज बचाने के लिए स्वयं मुझे नंगा होना पड़े तो मैं नंगा हो जाऊंगा, लेकिन द्रौपदी तू कैसे नंगी हो सकती। तूने मुझे पुकारा है, बुलाया है। भगवान जैसा सच्चा सुहृद जीव का दूसरा हो ही नहीं सकता। ऐसे सुहृद परमात्मा का को छोड़कर अरे संसार का सहारा पकड़ता है मनुष्य। संसार आज तक किसी के काम नहीं आया, आपके काम क्या आएगा। आप देखिए कैसे द्रौपदी का सहारा भगवान श्री कृष्ण बनते हैं। बताते हैं, आज कुछ भी मुझे क्यों न करना पड़े द्रौपदी, लेकिन तेरी लाज पूरी की पूरी सुरक्षित है, उसे कोई भी उंगली नहीं लगा सकता। हम द्वारिका में जब जाई कुबेर के, वस्त्र की हम गांठी मंगेबा, और ताहू पे मान जो नीच नहीं, तो रधवा के लीलांबर छोरी के लेबा। सारा संसार जानता है कि मैं शरीर हूं तो राधा मेरी प्राण है। आज तेरी लाज बचाने के लिए बहन, चाहे मेरी राधा नंगी हो जाए मैं वो सहन कर लूंगा, लेकिन तुझे नहीं नंगा होने दूंगा। हाँ, जरूरत पड़ी तो आज राधा का नीलांबर छोड़कर तेरी साड़ी में जोड़ दूंगा द्रौपदी। और कहीं अगर वो नीलांबर भी खींच लिया उस दुष्ट ने, इतने में माने जो नीच नहीं, फिर और उपाय अचूक लगेबा, और छोरी पीतांबर ढाकब लाज, तू ही हित आजु दिगंबर होएबा। तू ही हित आजु दिगंबर होएबा। मैं स्वयं नंगा हो जाऊंगा। आज आपको भी नंगा करने के लिए ये कलयुग दुशासन बनकर आपका पल्लू हाथ में पकड़े हैं। अरे आप क्या कर रहे हैं। द्रौपदी धन्य थी, उसने भगवान श्री कृष्ण से नाता जोड़ लिया था, उसकी लाज बची। और आपकी लाज बचाने कौन आएगा।
भगवान से नाता जोड़िए, भगवान से रिश्ता जोड़िए, तभी कलयुग रूपी दुशासन परास्त हो सकता है, अन्यथा समाज में नंगे होना पड़ेगा। भगवान वहां से चले हैं, और जब भगवान चले तो पीछे पीछे गरुड़ दौड़ पड़े। भगवान गरुड़ की ओर नहीं देखते हैं, गरुड़ भगवान से कहते हैं, कहले गरुड़ मोरी पिठिया संभारी धरु, और चारी पाख मारी असमान और वाई देव, छोटी मोटी तरह इनकी गिनती करत नाही, चोचन तिमारी चांद सूरज गिराई देव, बचपन में लयोली अमृत कुंभ हम, आज तो जवान हो जवनिया दिखाई देव, और बिनता का पूत तब जानियो कन्हाई, जब द्रौपदी के आगे पलमा ही पहुंचाई देव। पलक गिरती है और उठती है, जितना समय लगता है उतने समय में प्रभु आपको मैं द्रौपदी के सामने खड़ा कर दूंगा। चल, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे होते हुए आप आगे आगे भाग रहे हैं, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, अपने वाहन पर आपको भरोसा नहीं रहा। भगवान हंसने लगे, बोले गरुड़, पलक को उठने गिरने में ज्यादा समय लगता है, आपकी तो स्पीड सिर्फ इतनी है, मैं इससे भी शीघ्र अपनी बहन के सामने पहुंचना चाहता हूं। अगर मेरी बहन का भरोसा टूट गया तो सोचो गरुड़, मैं पहुंचकर वहां क्या करूंगा। तो आज भगवान को संदेह हुआ कि कहीं मुझे पहुंचने में विलंब न हो जाए, तो पीतांबर अपने शरीर से उतारकर और द्रौपदी के ऊपर वहीं से फेंकते हैं। तीव्रता के साथ, तीव्र गति के साथ पीतांबर जा रहा है, बीच में कृष्ण और पीछे गरुड़। लोगों को क्या दिखाई दे रहा है जमीन से कि मानो तीनों विमानों में आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। लोग निहारी रहे आसमान में, और तीन विमान समान उड़े रे, आगे पीतांबर बीचम कान, पिछारी बिचारू खगेश उड़े रे। पीतांबर ने जाकर द्रौपदी को ढक लिया, भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए, और जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो दुख से उसका गला रुंध गया, बोल नहीं पाई, हिचकियां भर रही है, दोनों हाथों से अपने मुंह को ढक लिया और भगवान श्री कृष्ण की ओर पीठ घुमा दी, भगवान की ओर घूम कर नहीं देखा। जब तक भगवान गए नहीं तब तक द्रौपदी रो रो कर भगवान की द्वारिका समुद्र में डुबाए दे रही थी, आंसुओं की धार में डुबाए दे रही थी। और भगवान जब पहुंच गए, भैया जब पहुंच गए, तो आज भाई की ओर मुंह उठाकर नहीं देख रही। कितना दुखी है द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा था, भैया अगर आज तुम आए नहीं, हाँ एक बार तुमने इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा कर ली थी, 7 दिन तक गोवर्धन को उंगली पर धारण किया था, 7 महासागर मेघों ने ब्रज पर उड़ेल दिए थे, और आपने ब्रजभूमि को बचा लिया था, एक बूंद नहीं गिरने दी थी। मेरे भाई आज तेरी बहन इतना रोएगी, इतना रोएगी कि तू अपनी द्वारिका की रक्षा नहीं कर पाएगा, अपने आंसुओं के सैलाब में तेरी द्वारिका को डुबा। भगवान वही बात कहते हैं, मेरी बहन जब तक मैं आया नहीं तब तक मेरी द्वारिका आंसुओं से डुबाए दे रही थी, और जब मैं आ गया तो ये व्यवहार। हाथ पकड़कर द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ओर घुमाया, कहा एक बार बहन मुझे देखकर मुस्कुरा दे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। विधाता को दूसरी सृष्टि की रचना करनी पड़ेगी। मैं विधाता की समस्त सृष्टि का विनाश कर दूंगा। एक बार मुस्कुरा, और नहीं मुस्कुराई
नत चक्र सुदर्शन ते कही देबे, धरि झक झोरब पूरे आकाश, नक्षत्र न पाटी सबय मही देबे, और चंद्र झरे चाहे सूर्य झरे, पे बहिनी तोर दुलार झरई नहीं देबे। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। एक बार मेरी ओर देखकर मुस्कुराते द्रौपदी ने कहा, भैया 4 महारथियों ने मुझे बहुत गालियां दी। भगवान ने द्रौपदी के मुंह पर हाथ रख लिया, मेरी बहन, जब तक तेरा भाई यहां आया नहीं, जिसके मन में आया उसने वो कहा। किसी महारथी ने अगर मां का दूध पिया हो तो एक बार मेरी बहन के लिए एक शब्द बोलकर तो दिखाए, इस धरती को लहू लुहान कर दूंगा। द्रौपदी को ढांढस बंधाते हैं, समझाते हैं कृष्ण, मेरी बहन तू चिंता मत कर। जब मैं वहां से चला था और तुम्हारे आंसू गिर रहे थे तो तुम्हारे एक एक आंसुओं की गिनती करता मैं चला आया। मेरी बहन, मैंने विलंब नहीं किया आने में, मैंने पैर में जूते नहीं पहने, रास्ते में प्यास लगी थी पानी भी नहीं पिया, और फिर भी अगर तुम मुझे विलंब से आने का इल्जाम लगाती हो तो मैं स्वीकार करता हूं, मुझे आने में विलंब हुआ, मैं अपराधी हूं तुम्हारा। भगवान समझ गए आज मेरी बहन बहुत दुखी। द्रौपदी के प्रत्येक इल्जाम को भगवान अपने सिर धारण करते हैं, और यदि मैं देर से आया हूं मेरी बहन, मैं विलंब से आया हूं, तो विलंब से आने का हर्जाना भी लाया हूं। कौन सा हर्जाना? आज द्रौपदी, इंद्र की इंद्राणी ने जिन साड़ियों का दर्शन नहीं किया होगा, ऐसी ऐसी कीमती साड़ियां तेरे लिए लेकर आया। हाँ, सुनी अरदास ले बहिनी मेरी सुघरी, आज तोरे लोरवन के एक एक आंसुअन पे देव जुर्बाना, हम लाख लाख चुनरी, देव जुर्बाना हम लाख लाख चुनरी। एक एक आंसू के मूल्य पर आज तेरा भाई तुझे एक एक लाख चुनरियां उड़ाए। द्रौपदी को पीछे हटाया, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए एक दृष्टि उस दुर्योधन पर डाली और दूसरी दृष्टि दुशासन के ऊपर डाली। भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए, कहा, माता गांधारी ने बहुत दूध पिलाया है तुझे, बड़ी मोटी मोटी बाहें बनाई है तूने, अब दूध कीड़ा खेलने के लिए द्वारिका से द्वारिकाधीश आ गया। अब ये पांडवों का और दुर्योधन का कि दूत कीड़ा नहीं है, अब द्वारिकाधीश से दूत कीड़ा करनी पड़ेगी। और शर्त ये लगी है, दुशासन तू कहता है कि द्रौपदी को नंगा कर दूंगा, और मैं कहता हूं नंगा करना तो बड़ी दूर की बात रही, मेरी बहन के सिर से अगर तू थोड़ा सा साड़ी का पल्लू सरका दे तो द्वारिका समेत सब रानी हारी जाब हम। सारा संसार जानता है 16,108 रानियों का मैं स्वामी हूं। दुर्योधन के घर में चौका टहल का काम मेरी बहन अकेली नहीं करेगी, मेरी 16,108 रानियां साथ में करेंगी और मैं भी करूंगा। लेकिन अगर न सरका सका, मेरी बहन को नंगा ना कर सका, तो इसका हिसाब मैं आज नहीं मांगूंगा, इसका हिसाब कुरुक्षेत्र में मांगूंगा। हाँ, इसका हिसाब कुरुक्षेत्र में लूंगा। वैसे तो नहीं, लेकिन आज मेरी बहन का अपमान हुआ, संसार में नारी का अपमान तूने मदांध दुर्योधन किया है, इसलिए मैं वचन देता हूं अब इस भारत में महाभारत अवश्य हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, औरव कौरव
को बुलवाई ले, और देखब तोरी मैं आज जवानी। लोग लखे जसुदा यो गंधारी माँ, के कर दूध यो के कर पानी। लोग लखें जसुदा यो गंधारी माँ, के कर दूध के कर पानी। खींच ले साड़ी। वह मदांध दुशासन साड़ी खींचने लगा तो खींचत सरुस दुशासन सारी, और निज तन पुरवत बसन मुरारी। निज तन पुरवत बसन मुरारी। बाढ़त देखी बसन चहु फेरा, मन थिर भयउ पांडवन केरा। आज दुर्योधन का राजभवन भर गया, द्रौपदी के साड़ी का अंत नहीं मिला। द्रौपदी की साड़ी का अंत नहीं मिला। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे भगवान के ऊपर। धन्य है प्रभु, धन्य भक्त वत्सल, भक्त के पालनहार। जय जयकार पूरी नभ रहेऊ, अदुष्टन बिना सबन जय कहेऊ। कैसे कैसे वस्त्र निकल रहे हैं आज। कृष्ण आज द्रुपदी तन व्यापे, और बसन बढ़ाई बिरिद स्थापे। वस्त्रों को बढ़ाया। सुंदर सफेद सब्ज व्यंजने हरे रे पिय रे, और ढेर बहुतेरे नाही गिनिबे में आए हैं। खाकी मुल्तानी पियाजी जाफरानी, आसमानी बहुधानी आसमान लो छाए हैं। द्रौपदी के काज ब्रजराज जू जहाज बनी, लाज के जहाज पट द्वारिका से धाए हैं। लाज के जहाज पट द्वारिका से धाए हैं। खींचते खींचते 10,000 गजबल रखने वाला दुशासन मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया, और उस 10 गज की साड़ी का अंत नहीं। ऐसे भगवान है भक्तवत्सल, करुणा निधान कृपा निधान। आज द्रौपदी की लज्जा की रक्षा की। भारत में महाभारत की घोषणा की है भगवान श्री कृष्ण ने। दुर्योधन की ओर देखकर भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन तूने अपने वंश को अभागा कर लिया। ठोकी का जंग, बोले आज नहीं तो कल सही। ठोकी का जंग और लई के गदा, और रण भीम खड़ा कछनी जब काछे। और 100 पतोहू बनी विधवा, धृतराष्ट्र के रोई हैं आगे और पाछे। ये मेरी भविष्यवाणी है, ये होगा और होकर रहेगा। मेरी बहन द्रौपदी तू भाग्यशालिनी थी। भाग्यशालिनी इसलिए थी कि तुझे रोने के लिए आंखों में आंसू तो मिल गए। छोटे छोटे मुंह वाली धृतराष्ट्र की 100 पुत्र वध में इनके ऊपर विपत्ति का ऐसा पहाड़ टूटने वाला है कि इनके ये सूखी आंखों से रोएंगी। इनके लिए आंसुओं की कमी हो जाएगी। इनको रोने के लिए आंसू भी नहीं मिले। मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैर बैर अधिकाई। भगवान को का अपराध कोई करे तो एक बार भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त का यदि कोई अपराध करता है तो वह अक्षम्य है। भगवान के रोष से जलकर राख हो जाता है, कितना भी बड़ा क्यों हो। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार भगवान ने भक्त की लज्जा की रक्षा की। और आप सबसे मेरा यही आग्रह है, समय बहुत कम है और बहुत कीमती है। जीवन मनुष्य का थोड़ा है। भाग्यशाली वही हैं जिन्होंने अपना मन प्रभु के चरणों में लगा दिया।
थोड़ा समय निकाल कर भगवान से संबंध बना लो। इसी में आपकी, हमारी और सारे जगत की भलाई है। भगवान से बढ़कर जीव का सुहृद दूसरा कोई है ही नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। वीर बजरंग बली महाराज की जय।